स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है कि रिएक्शन ऑफ बोरान फैमिली मींस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान फैमिली। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान। तो जो बोरान फैमिली में फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो भी टॉपिक्स आ गए उसको हमने डिफाइन किया। अब हमारा टॉपिक है कि रिएक्शन ऑफ बोरान फैमिली मींस जो बोरान फैमिली वाले एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ और हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है वो हम देखेंगे। इससे पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो बोरान फैमिली में से थेलियम एलिमेंट है वो अल्कली मेटल्स एलिमेंट जैसा क्यों दिखता है। मीन्स उसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है, उसका ऐसा कौन सा रीज़न है जो बोरान फैमिली मीन्स एलिमेंट से थेलियम एलिमेंट है वो अल्कली मेटल्स एलिमेंट जैसा है। तो देखें, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। तो देखें कि जो मीन्स यहाँ से कौन सा पूछा जाता है कि वाई थेलियम एलिमेंट, वाई थेलियम लाइक एज अल्कली मेटल्स। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्ट में पूछते हैं। यहाँ आपकी जब टेस्ट में एमसीक्यूज होती है तो वहाँ से भी ये पूछते हैं कि जो थेलियम एलिमेंट है वो अल्कली मेटल्स एलिमेंट जैसा क्यों दिखता है, इसका कौन सा रीज़न है। तो अल्कली मेटल्स एलिमेंट्स वाले कौन से होते हैं कि लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजम, इनको हम क्या कहते हैं कि अल्कली मेटल्स एलिमेंट्स कहते हैं। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? अल्कली मेटल्स। और ये फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं। जो इस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं उनमें फर्स्ट ए ग्रुप जिसको हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो देखें जब ये अल्कली मेटल्स दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता, इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि मीन्स दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। जब ये दूसरे तो ये क्या करते हैं मीन्स जब दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है, जो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि रिलीज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं। मीन्स इन सारे ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है कि +1 होती है। तो इन सारे ग्रुप की जो मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है कि +1 होती है। +1 क्यों होती है? क्योंकि इनके जो ऑक्टेट होता है पहले मुकम्मल पूरा नहीं होता, इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। तो एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे एलिमेंट के साथ देते हैं, फिर बॉन्ड बनाते हैं। फिर बॉन्ड बनाने के बाद जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है कि +1 मीन्स सारे ग्रुप वाले एलिमेंट्स पे +1 आ जाती है। अब देखें कि मैंने आपको बताया था कि जो बोरान फैमिली वाले एलिमेंट्स हैं मीन्स बोरान हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम और थाइलम। तो देखें कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप मैंने आपको बताया था कि जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मीन्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है कि बोरान से लेके इंडियम तक इनकी +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है। लेकिन इनके पास जो लास्ट वाला एलिमेंट है थेलियम एलिमेंट आता है, थेलियम एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है कि +1 होती है। देखें कि यहाँ से मीन्स बोरान से लेके इंडियम तक इनकी +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन इन ग्रुप में एक एलिमेंट है जिसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो कौन सा है कि थेलियम एलिमेंट है। अब इसका रीज़न मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो इसका रीज़न होता है कि ड्यू टू इनर इफेक्ट। मीन्स इसका रीज़न क्या होता है कि ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। अब इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है कि आपको पता है कि मीन्स जब आप टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो आपके शेल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इंक्रीज होते हैं। जैसे शेल इंक्रीज होते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था जब हम पीरियोडिक टेबल का पढ़ रहे थे लेक्चर,
तो वहाँ हमने बताया था कि जो मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा था उसमें जब शेल इंक्रीज होते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि मीन्स कमज़ोर होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि मीन्स लेस होता है। तो देखें सबसे ज़्यादा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो एस का होता है, उसके बाद पी सब शेल का होता है, उसके बाद डी सब शेल का, उसके बाद एफ सब शेल का। ठीक है, अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि देखें कि ये क्या है कि मीन्स न्यूक्लियस है और ये क्या है कि शेल एंड के। ठीक है, अब देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस से में पॉजिटिव चार्ज होती है और उसके बाद बाहर वाले इलेक्ट्रॉन मीन्स शेल में कौन सी चार्ज होती है कि नेगेटिव चार्ज होती है। अब देखें कि नेगेटिव और पॉजिटिव में आपस में क्या होती है कि अट्रैक्शन होती है। तो ये क्या करता है कि न्यूक्लियस मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या करता है, खींचता है। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से एक दीवार होती है, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज में यहाँ से जो न्यूक्लियर चार्ज होती है, यहाँ से जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचता। इसको हम क्या कहते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ से देखें कि जब आप टॉप टू बॉटम में जाते हैं, बोरान से लेके एल्यूमिनियम से लेके गैलियम तक, यहाँ से एक ग्रुप स्टार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डी ग्रुप। ठीक है, मीन्स यहाँ से जैसे ही आप करेंगे तो डी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिल करना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद थेलियम एलिमेंट है, इससे यहाँ से क्या होता है कि एफ ग्रुप स्टार्ट होता है, मीन्स एफ ग्रुप वाले एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं। तो जब आप यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से थेलियम एलिमेंट के तक आप आते हैं तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ सब शेल में फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि एफ में स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो सबसे कम होता है। जैसे एफ में सबसे ज़्यादा मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है तो इनका जो मीन्स एस वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से देखें तो इसके क्या होते हैं कि इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है थेलियम एलिमेंट का वो कौन सा होता है कि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 6s2 और 6p1। तो देखें इसका 6s2 6p1 होता है। तो देखें इसकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो इसके एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, ठीक है, इसके एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसमें देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि उसके बाद पी में, यहाँ से पी में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करता है कि पी वाले एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कि लॉस करता है, लेकिन एस वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लॉस करता। क्यों नहीं यह लॉस करता? क्योंकि यहाँ से स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो एफ में मीन्स कम होता है, लेकिन एस में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो मीन्स ज़्यादा होता है। यहाँ से देखें कि यहाँ से जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के बाद आपके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इंक्रीज होते हैं। जैसे प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं तो मीन्स न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स होता है वो भी क्या होता है कि इंक्रीज होता है। जैसे ही न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होता है तो मीन्स ये दो इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से ये दो इस वाले इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस नहीं कर पाता। जस्ट यहाँ से लास्ट इलेक्ट्रॉन जो करता है वो पी वाले इलेक्ट्रॉन को करता है। इसकी वजह से मीन्स जो होता है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है और +1 की वजह से मीन्स हेलियम एलिमेंट की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है और एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है कि +1 होती है। इसकी वजह से यही रीज़न है कि जो मीन्स थेलियम एलिमेंट है वो अल्कली मेटल्स एलिमेंट जैसा देखता है। अब हम देखते हैं कि जो मीन्स तो अब हम देखते हैं कि मीन्स यहाँ से हमने ये रीज़न तो समझ लिया, लेकिन यहाँ से अब हमारे पास टॉपिक आता है कि जो रिएक्शन होते हैं कि वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम देखते हैं कि पहले रिएक्शन विथ O2, उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे वाले एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन किस तरीके से करता है। तो ये 5 किस्म के रिएक्शन होते हैं कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और उसके बाद रिएक्शन विथ नाइट्रोजन और उसके बाद रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड बेस और रिएक्शन विथ हेलोजन। मीन्स ये 5 किस्म के हम रिएक्शन पढ़ेंगे इस लेक्चर में, जितने हो सके वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बोरान फैमिली वाले एलिमेंट्स हैं उसका रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। मीन्स किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। नंबर वाइज हम आगे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से नंबर 1 रिएक्शन विथ
रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो देखें बोरान फैमिली में कौन से एलिमेंट्स आते हैं कि बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम और इंडियम और थाइलियम। तो ये एलिमेंट्स बोरान फैमिली के हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि आप समझ रहे होंगे कि हमें रट्टा लगाना पड़ेगा, किस तरीके से रिएक्शन याद करने पड़ेंगे। आपको बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना, जस्ट आप इसको समझें कि किस तरीके से ये मीन्स आपस में मिल रहे हैं और कौन सा हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो देखें कि जो बोरान की ऑक्सीडेशन स्टेट है कि बोरान से लेके आपकी एल्यूमिनियम तक, बोरान से लेके इंडियम तक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है कि +3 होती है। लेकिन एक एलिमेंट होता है थैलियम और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है कि +1 होती है। अब यहाँ से देखें कि बोरान की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कि 3 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है कि यहाँ से -2 होती है, ठीक है। इसकी +3, इसकी कौन सी होती है कि 2 होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से जस्ट कैंची चलानी है। कैंची चलानी किस तरीके से कि यहाँ से आप इस तरीके से और ये तरीके से। अब ये किस तरीके से बनेगा कि B2 और O3, ठीक है। जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपको जो मीन्स प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। मीन्स बोरान के हिसाब से आप प्लस में ऑक्सीजन लगाएं तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा, B2O3। मैंने आपको बताया कि जस्ट आप रट्टा नहीं लगा लें, सिर्फ आप समझें कि किस तरीके से रिएक्ट हो रहा है। तो बोरान की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ऑक्सीजन की जो होती है कि -2 होती है। अब आप क्या करें कि इनको मीन्स कैंची चलाएं, कैंची चलाएं तो आपका जो मीन्स प्रोडक्ट मिलेगा वो B2O3 मिलेगा। और उसके बाद एल्यूमिनियम का भी आप इस तरीके से कर दें कि एल्यूमिनियम की प्लस में O2, तो यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा वो भी कौन सा मिलेगा, Al2O3, ठीक है। और उसके बाद गैलियम एलिमेंट है, गैलियम एलिमेंट का भी आप इस तरीके से गैलियम प्लस में O2, तो यहाँ से प्रोडक्ट भी मिलेगा वो कौन सा होगा कि Ga2 प्लस में O3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इंडियम, इंडियम का आप क्या करेंगे कि प्लस में आप इसके साथ ऑक्सीजन लगा दें। ऑक्सीजन जैसे ही आप लगा देंगे तो इंडियम O3, ये इस तरीके से आपके प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ से आप इस तरीके से तो लगा सकते हैं कि मीन्स कैंची चलाते हैं हम, लेकिन यहाँ से +1 थैलियम एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है और ऑक्सीजन की जो है वो कौन सी है कि -2 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि मीन्स किस तरीके से हम इसका जो प्रोडक्ट बनाएंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। यहाँ से तो हमने रटा नहीं लगाया, समझा, लेकिन थैलियम एलिमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेंगे यहाँ से भी मैं आपको बताता हूँ कि वही सेम ट्रिक लगा दें आप कि जो थैलियम एलिमेंट है, थैलियम एलिमेंट की आपको पता है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +1, ठीक है। और ऑक्सीजन की क्या है कि -2 है, ठीक है, -2, ठीक है। अब आपको यहाँ से भी क्या करना है कि जस्ट आपको कैंची चलानी है। कैंची चलाते ही आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सही तरीके से मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यहाँ से मीन्स हमें रट्टा नहीं लगाना, जस्ट हमें रिएक्शन को समझना है, हमें प्रोडक्ट को समझना है कि किस तरीके से दो एलिमेंट्स रिएक्ट करें और हमें प्रोडक्ट किस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ से क्या करें कि आप कैंची चलाएं, यहाँ से मीन्स 2 और ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो Tl2O, मीन्स यहाँ से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी थी तो हमने 2 एटम थैलियम के लिए तो यहाँ से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब आप 2 एलिमेंट लेंगे तो -1 एक पे, +1 एक पे और +1 एक पे, तो +2 प्लस हो गए और 2 माइनस हो गए। तो यहाँ से आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो जस्ट आपको क्या करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मीन्स कंप्लीट करना है। जितनी पॉजिटिव चार्ज उतनी आप नेगेटिव चार्ज लेंगे तो उनकी जो अट्रैक्शन होगी वो मीन्स मेंटेन हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ से प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो एलिमेंट होंगे, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा कि जब ये 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, थैलियम और ऑक्सीजन प्लस में O2, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मैंने आपको बताया। यहाँ से देखेंगे थैलियम 2O,
तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। और जस्ट आपको यहाँ से आपको कैंची चलानी है। कैंची चलाने के बाद आपको सही तरीके से समझ जाएंगे कि कौन से एलिमेंट्स किसके कितने एटम्स हैं और किसके कितने कितने एटम्स हैं। जस्ट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को देखना है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को आप देखेंगे तो सही तरीके से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा। ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से मीन्स प्रोडक्ट मिल रहा है, किस तरीके से रिएक्ट करें ऑक्सीजन के साथ। लेकिन इसकी जो मीन्स ये जस्ट आपको 20% मैंने करवाया है। अभी मीन्स 80% रहता है कि 80% क्या है कि इनकी जो थ्योरेटिकल फैक्ट्स होते हैं वो कौन से हैं कि मीन्स थ्योरेटिकल फैक्ट्स में हम कैसे देखेंगे इसको। तो देखेंगे हमने इसके जो मीन्स रिएक्शन थे, इसके जो रिएक्ट कर रहा था दूसरे एलिमेंट के साथ मीन्स बोरान फैमिली वाले जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था वो तो हमने देखा। लेकिन इसकी जो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उसको हम देखते हैं। तो देखें इसका जो थ्योरेटिकल फैक्ट्स है, पहला हमें मिलता है जो बोरान है। बोरान जब रिएक्ट करता है दूसरे मीन्स ऑक्सीजन के साथ, जो एक होता है प्योर बोरान, दूसरा होता है इम्प्योर बोरान। तो पहली हमें पॉइंट जो यहाँ से मिलती है कि जो इम्प्योर बोरान है, इम्प्योर बोरान रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक है, मीन्स जो इम्प्योर बोरान होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन बट जो प्योर बोरान होता है डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जो प्योर बोरान होता है वो क्या करता है कि वो रिएक्ट नहीं करता किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। प्योर बोरान डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब इसका रीजन क्या है कि मीन्स जो प्योर बोरान है वो रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जो इम्प्योर बोरान है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। इसका हमें जो रीजन मिलता है कि मीन्स जो प्योर बोरान है, प्योर बोरान की जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है कि हाई होता है। मीन्स इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है कि हाई होता है। मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रॉन इग्निशन टेम्परेचर जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड नहीं होते हैं। इसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो मीन्स क्या होता है कि मीन्स ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसका सबसे जो हमें मीन्स रीज़न मिलता है, इसका रीज़न यही है कि मीन्स इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है कि वो हाई होता है। इसके एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मीन्स नहीं होते। जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ। लेकिन जो मीन्स इम्प्योर बोरान होते हैं, इम्प्योर बोरान की जो इग्निशन टेम्परेचर होता है कि वो लो होता है। इसकी एक्साइटेड मीन्स एनर्जी क्या होती है कि लो होती है। उसकी वजह से वो क्या होता है कि दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मीन्स पहले प्योर बोरान जो होता है वो कभी भी नहीं रिएक्ट करता, लेकिन जो इम्प्योर बोरान होता है वो रिएक्ट करके जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो बोरिक एसिड मिलता है। मीन्स जब वो ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाने के बाद इसका जो मीन्स प्रोडक्ट मिलता है, मीन्स यहाँ से जो B2O3 होता है, B2O3 इसको हम क्या कहते हैं कि बोरिक एसिड कहते हैं, बोरिक एसिड। ठीक है, ये मीन्स क्या करते हैं कि यहाँ से मीन्स एलिमेंट्स जो इम्प्योर बोरान होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जो प्योर बोरान होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ नहीं करता। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो देखेंगे इसके बाद सेकंड है कि जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या करता है कि ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, Al2O3। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि जब ये इसके साथ ऑक्साइड बनाता है, रिएक्ट करता है, तो एल्यूमिनियम क्या हो जाता है कि पैसिव हो जाता है। मीन्स एल्यूमिनियम बिकम्स, जब ये रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम क्या हो जाता है कि मीन्स पैसिव हो जाता है, बिकम्स पैसिव। इसका रीजन क्या होता है कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑन इट लेयर।
तो यहाँ से क्या होता है कि मीन्स जब ऑक्साइड एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये मीन्स पैसिव हो जाता है। पैसिव क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ से एल्यूमिनियम जो होता है वो फर्दर दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये क्या हो जाता है कि पैसिव हो जाता है। मीन्स पैसिव होने के बाद ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। मीन्स प्रोडक्ट जब यहाँ से क्या होता है कि मीन्स जैसे बोरान ने किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऊपर से मीन्स फिर के बाद तो वो क्या करेगा कि फिर से मीन्स दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम क्या हो जाता है कि पैसिव हो जाता है। पैसिव हो जाता है तो ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता है। इसी एल्यूमिनियम को हम क्या कहते हैं कि कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है वो देखें। तो इसी एल्यूमिनियम को हम क्या कहते हैं कि जो मीन्स कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है कि ये मीन्स हार्ड होता है। फर्दर जब ये मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है तो उसके बाद ये किसी दूसरे एलिमेंट यहाँ से फर्दर रिएक्ट नहीं करता है। तो देखें कि अ वेरी हार्ड एंड थिक लेयर मीन्स इसका जो लेयर बनता है कि एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम क्या हो जाता है कि ऑक्साइड के बनाने के बाद वो लेयर पे आ जाता है। ठीक है, ऑफ Al2 is formed over aluminum. Air cannot penetrate that aluminum from further corrosion means उसके बाद ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो देखें इसके जो शेप है एल्यूमिनियम के, तो यहाँ से देखें कि एल्यूमिनियम जो होता है वो ऊपर आ जाता है ऑक्साइड बनने के बाद। फर्दर ये क्या करता है कि रिएक्ट नहीं करता है उसके हिसाब से। मीन्स ये दूसरे एलिमेंट के साथ यहाँ दूसरा एलिमेंट के यहाँ दूसरे मीन्स उसके बाद ये किसी और के हिसाब से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, और उसके बाद दूसरी पॉइंट यहाँ से जो हमें मीन्स थ्योरेटिकल फैक्ट से मिलती है कि थर्ड पॉइंट कौन सी है कि इंडियम, और उसके बाद इंडियम और उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो है कि वो थेलियम है। ठीक है, ये क्या होते हैं कि ये मीन्स वेरी लेस इफेक्टेड होते हैं। वेरी लेस इफेक्टेड होते हैं कि ऑक्सीजन के साथ, वेरी लेस इफेक्टेड बाय ऑक्साइड। ठीक है, ये हमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स यहाँ से मिलती हैं कि जो बोरान प्योर बोरान होता है कि वो रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इम्प्योर बोरान रिएक्ट करता है। और उसके बाद एल्यूमिनियम जो होता है जब ये ऑक्साइड बनाता है तो उसके बाद ये फर्दर दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसी को हम क्या कहते हैं कि कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो इंडियम और थेलियम होते हैं वो वेरी लेस इफेक्टेड होते हैं विथ ऑक्सीजन के साथ मीन्स ऑक्साइड के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं कि रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो देखेंगे। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रोजन के साथ। रिएक्शन विथ N2। अब देखें कि रिएक्शन विथ N2 मीन्स नाइट्रोजन के साथ जो बोरान फैमिली वाले रिएक्शन करते हैं वो कौन सा करते हैं। अब देखेंगे नाइट्रोजन किस तरीके से मीन्स रिएक्ट करता है बोरान फैमिली वाले एलिमेंट के साथ। कि देखें कि यहाँ से भी हमें क्या करना है कि जस्ट कैंची चलानी है। ठीक है, अब देखें कि बोरान की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि वो +3 होती है, और नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है कि -3 होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जस्ट आपको यहाँ से क्या करना है कि कैंची चलानी है। ठीक है, +3 और -3 जस्ट मीन्स क्या करना है कि बोरान जब ये मीन्स इसके साथ रिएक्ट करेगा बोरान प्लस में नाइट्रोजन के साथ, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा कि बोरान नाइट्राइड मिलेगा। ठीक है, जस्ट ये तो पहले वाले का जो फार्मूला था तो वो कौन सा था कि M2O3। ठीक है, यहाँ से देखें M2O3 M क्या है कि मेटल्स एलिमेंट थे, और उसके हिसाब इसका जो फार्मूला होगा कि वो कौन सा होता है कि Mn मीन्स 1M का और N1 का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से जो हमें मिलता है कि प्रोडक्ट मिलता है कि बोरान नाइट्राइड, और एल्यूमिनियम भी इसके साथ से कौन सा रिएक्ट में करेगा एल्यूमिनियम प्लस में N2। ठीक है, और यहाँ से भी जो मीन्स नाइट्राइड बनेंगे वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, मीन्स जस्ट हमें क्या करना है कि ऑक्सीडेशन या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को देखना है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ से देखेंगे +3 और -3, -3 +3 तो क्या हो जाता है कि मीन्स यहाँ से 1 हो जाता है। ठीक है, +3 और -3, तो इस तरीके से यहाँ से क्या होता है कि नाइट्रोजन और बोरान नाइट्राइड बनता है, और उसके बाद एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। लेकिन
बोरान और नाइट्रोजन के हिसाब से जो दूसरे एलिमेंट होते हैं कि वो क्या करते हैं कि, और उसके बाद जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, गैलियम हो गया और उसके बाद इंडियम हो गया और उसके बाद थेलियम एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, जब ये नाइट्रोजन के साथ क्या करते हैं कि रिएक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखें कि यहाँ से क्या होता है कि जब ये थ्री एलिमेंट्स नाइट्रोजन के साथ डज नॉट रिएक्ट, मीन्स ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये क्या करते हैं कि नो रिएक्शन, यहाँ से लिखते हैं आप नो रिएक्शन, मीन्स जस्ट दो एलिमेंट्स बोरान फैमिली से रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ, लेकिन जो मीन्स तीन एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि ये क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं, मीन्स जहाँ से प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो हमें रीज़न मिलता है कि सिमिलरली इलेक्ट्रॉन मीन्स इसकी जो यहाँ से जो हमें मीन्स नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए नाइट्रोजन में क्या होता है कि आपस में बांध रहे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको एनर्जी देंगे, एनर्जी देने के बाद यहाँ से जो होगा कि नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन में बांड मीन्स टूटेगा, जब यहाँ से बांड टूटेगा तो दूसरा एलिमेंट फिर वहाँ से यहाँ से बांड बनाएगा, लेकिन यहाँ से क्या होता है कि गैलियम के पास इतनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं होती जो इसको बांड को तोड़े। जब इसके बाद इसकी एनर्जी मीन्स चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को गैलियम से, तो गैलियम के पास इंडियम और थेलियम एलिमेंट है, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती जो इस नाइट्रोजन को तोड़कर अपना बॉन्ड बनाए। यही रीज़न होता है कि जो ये मीन्स थ्री एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते और यहाँ से दो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, एक तो बोरान और उसके बाद एल्यूमिनियम में, ये दो एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ से देखें कि जो मीन्स यहाँ से दो हमें मिलते हैं पॉइंट्स, कि कौन सी पॉइंट्स यहाँ से दो मिलती हैं कि यहाँ से जब बोरान नाइट्राइड बनाता है प्लस में नाइट्रोजन के साथ, तो जो बॉन्ड मिलता है वो कौन सा होता है कि बोरान नाइट्राइड। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप देखें कि एक होता है बोरान नाइट्राइड और दूसरा हमें बुक में मिलता है कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक है, जब बोरान नाइट्राइड बन रहा है और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होता है, तो देखें कि जब मीन्स बोरान और नाइट्रोजन में एक ही बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि बोरान नाइट्राइड कहते हैं, बोरान नाइट्राइड कहते हैं। और उसके बाद जब मीन्स मल्टीपल्स बॉन्ड बनते हैं बोरान नाइट्राइड में, तब क्या बनता है कि बोरान ग्रेफाइट बनता है, तब क्या बनता है कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनता है। मीन्स जब मल्टीपल मिलते हैं, मल्टीपल बोरान नाइट्राइड्स के बॉन्ड बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अब इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का फार्मूला क्या होता है कि बोरान एक्स BnX, इसको हम क्या कहते हैं कि बोरान इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। एक्स का क्या मतलब है कि मल्टीपल बॉन्ड्स इनके बीच में हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। तो देखें कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता क्या है कि, तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट हम किसको कहते हैं कि यहाँ से देखें कि आपने बेंजीन की रिंग देखी है, बेंजीन रिंग को आप देखें कि यहाँ से इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग कहते हैं। बेंजीन रिंग में कितने कार्बन्स होते हैं कि 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन में यहाँ से क्या होता है कि बॉन्ड बना हुआ होता है। ठीक है, 6 कार्बन्स में बॉन्ड बना होता है, लेकिन जब आपके यहाँ से बोरान बॉन्ड बनाएगा, बोरान नाइट्राइड बनता है कि यहाँ से आप बोरान और ये से नाइट्रोजन और यहाँ से बोरान नाइट्रोजन, बोरान नाइट्रोजन। ठीक है, जब कार्बन की जगह पे आप बोरान नाइट्रोजन लिखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। यहाँ से पहले क्या था कि कार्बन 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 मीन 6 कार्बन, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से कार्बन की जगह पे बोरान नाइट्रोजन लगा देंगे तो इसको हम क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि मिनिमम कितने होने चाहिए कि 3 पेयर होने चाहिए। मिनिमम कितने पेयर होने चाहिए, 3 पेयर होने चाहिए। 3 पेयर कौन से होते हैं कि एक पेयर हो ये हो गया,
और एक पेयर ये हो गया और ये एक पेयर हो गया, ठीक है। मीन्स मिनिमम 3 पेयर होने चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होता है कि यहाँ से देखें कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है कि लेयर स्प्लिट होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि बोरान नाइट्राइड कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखें कि हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है? हाइड्रोलाइसिस, अब देखेंगे जब आप यहाँ से क्या है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस जब आप नाइट्रोजन को क्या करते हैं कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि नाइट्रोजन गैस मीन्स क्या होती है कि लिबरेटेड होती है। मीन्स नाइट्रोजन से क्या होता है कि अमोनिया गैस निकलेगा। मीन्स जब आप इसका बोरान नाइट्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो हमें मीन्स नाइट्रोजन गैस ही मिलेगी। तो आप नाइट्रोजन को मीन्स यहाँ से भी क्या है कि नाइट्रोजन ही तो है, नाइट्रोजन का जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि अमोनिया गैस मिलती है। किस तरीके से होता है कि यहाँ से बोरान, तो देखें यहाँ से क्या होता है कि बोरान प्लस में आप क्या करेंगे H2O, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा होता है कि बोरान प्लस में OH3 प्लस में NH3। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। मीन्स प्रोडक्ट क्या होता है कि यहाँ से नाइट्रोजन गैस क्या होती है कि रिलीज होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन ऑफ नाइट्राइड कहते हैं। मीन्स यहाँ से बोरान का जो मीन्स बोरान वाले एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ, एक मीन्स रिएक्शन विथ बोरान फैमिली का नाइट्रोजन के साथ। अब हमारा क्या है कि नेक्स्ट रिएक्शन है कि जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो मीन्स रिएक्शन वाटर के साथ किस तरीके से बोरान फैमिली वाले रिएक्ट करते हैं। तो जो हमारे पास देखेंगे, अब ये तो हमने देखा कि किस तरीके से नाइट्रोजन के साथ ये रिएक्शन कर रहे थे। तो अब हमारे पास है कि रिएक्शन विथ वाटर मीन्स H2O, ठीक है। अब बोरान फैमिली वाले एलिमेंट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और गैलियम हो गया और इंडियम हो गया और थेलियम हो गया। ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? क्या ये रिएक्शन करते हैं, कर पाते हैं, या ये रिएक्शन मीन्स नहीं कर पाते, वो हम देखें। तो देखें कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बोरान फैमिली में जो रिएक्ट करे वाटर के साथ। तो यहाँ से देखें कि नो एलिमेंट फ्रॉम बोरान फैमिली जो बोरान फैमिली वाले एलिमेंट्स हैं उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो वाटर के साथ रिएक्ट करें। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो देखें जब हम वाटर का मीन्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तब क्या करता है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ। मीन्स पहले तो बोरान फैमिली में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो एल्यूमिनियम का वाटर के साथ रिएक्ट करे। एक ही एल्यूमिनियम है तब रिएक्ट करता है जब हम वाटर का मीन्स टेम्परेचर क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं। तो मीन्स यहाँ से एल्यूमिनियम प्लस में H2O, ठीक है। तो जब हम इसका टेम्परेचर करेंगे, कौन सा टेम्परेचर होगा कि कूल्ड टेम्परेचर होगा। तो यहाँ से नो रिएक्ट मीन्स कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता। लेकिन जब हम इसका टेम्परेचर क्या करेंगे कि हॉट करेंगे तो मीन्स एल्यूमिनियम प्लस में H2O, तो हार्ट टेम्परेचर पे क्या होता है कि मीन्स ये रिएक्ट करता है एलिमेंट के मीन्स रिएक्ट करता है। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा होता है कि एल्यूमिनियम प्लस में OH3। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम माइनस H2O मीन्स यहाँ से क्या करते हैं कि वाटर को मीन्स माइनस करते हैं, रिमूव करते हैं। तब आप जब आप इसका देखें कि एल्यूमिनियम प्लस में यहाँ से OH3, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि माइनस H2O मीन्स वाटर को क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं। तब यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा होता है कि यहाँ से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, Al2O3 प्लस में H, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है, ठीक है। यहाँ से मीन्स बोरान फैमिली में से एक ही एल्यूमिनियम में रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लेकिन तब करता है जब वाटर को हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है।
वे और उसके हिसाब से कोई एलिमेंट नहीं वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ से हम लेक्चर को करते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ हम पढ़ेंगे कि जो रिएक्शन होते हैं कि हेलोजन के साथ और एसिड के साथ किस तरीके से ये रिएक्ट करता है बोरान फैमिली का। तो इस लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।